अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो कि भोपाल से है। बता दें कि मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां पर राजधानी में देर रात से बारिश हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो वहीं कई जगहों पर ओले भी गिरे। बारिश के बाद ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो एक तरीके से देखा जाए तो मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां पर ठंड के साथ ही बारिश शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया। बता दें कि राजधानी में देर रात से बारिश हो रही है। प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही, तो वहीं कई जगहों पर ओले भी गिर रहे हैं। बारिश के बाद ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितेश मिश्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। नितेश, लगातार मौसम का मिजाज बदलते दिख रहा है, जहां पर आज देर रात तक बारिश भी हुई, क्या जानकारी है? प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे गुरुवार और शुक्रवार के दरमियान जो रात है, मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग अलग रहा। अगर हम राजधानी भोपाल की हम बात करते हैं तो यहाँ से 2:30 से 3:30 बजे के करीब जो है जबरदस्त तरीके से बारिश होती है और साथ में ही ओले भी गिरते हैं। तो मौसम विभाग ने मतलब करीब 4 रोज पहले इस बात का अंदेशा जाहिर कर दिया था कि 5 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक प्रदेश का मिजाज जो है वो पूरी तरह से खराब हो सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन मौसम विभाग ने बताया था कि क्योंकि पाकिस्तान से कुछ हवाएं ऐसी आ रही हैं जिनसे एक वातावरण के नीचे सतह पे एक लेयर बन गया है और साथ ही जो है पश्चिमी राजस्थान में एक चक्रवात बनता जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। अगर हम बात करें कल की, तो कल जिस तरह से बारिश हुई है और सरसों की फसल का नुकसान हुआ है, उससे सबसे ज्यादा चिंता जो है वो किसानों के ऊपर आ गया है, क्योंकि वो पूरी तरह से जो ओला गिरने से मतलब जो सरसों की जो फसल होती है वो पूरी तरह से चौपट हो गई है। अब किसानों की नजर सीधे जिला प्रशासन की तरफ है कि उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करती है या फिर ऐसे ही एक सांत्वना देकर के सरकार उन्हें छोड़ देती है। अभी भी मौसम विभाग का साफ कहना है कि अभी 5 या 6 रोज जो है मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह का रहेगा। कहीं बारिश हो सकती है, कहीं तेज बौछारें हो सकती है, तो कहीं ओला गिर पड़ सकता है। अगर हम प्रदेश के सबसे ठंड स्थान की बात करें तो गुरुवार को सबसे ज्यादा ठंड स्थान जो था वो रीवा था। रीवा का तापमान जो है 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और जिस तरह से राजधानी में बारिश और ओला पड़ने से ठंड एवं ठिठुरन बढ़ी है, उससे सबसे ज्यादा शहरवासियों को परेशानी हो रही है। आप सभी को घर में जो है अलाव जला करके अब ठंड से निपटने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं, जिससे इस कपकपी ठंड से बचा जा सके। नीतीश, किसानों की फसल तो खराब हो ही रही है, लेकिन आम जनता को इस बारिश से क्या कुछ परेशानी हुई और प्रशासन अपनी ओर से क्या कुछ व्यवस्था कर रहा है? रही बात है किसानों के अलावा आम जनता को भी बहुत परेशानी होती है, क्योंकि एक आप यदि सामाजिक ताने-बाने की बात करें तो जिनके पास ठंड से निपटने के लिए तमाम सारे संसाधन है, तो उनके लिए तो यह मौसम काफी खुशनुमा होता है। लेकिन जो निचले तबके पे है, जो मतलब झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, उनको सबसे अधिक खामियाजा इसको उठाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास रहने के बहुत अच्छे संसाधन नहीं है और साथ ही जो गर्म कपड़े होते हैं। लेकिन शासन भी अब अपने स्तर पे क्या कर रहा है कि जहाँ जहाँ मतलब शहर के जो भी प्रमुख चौराहे हैं वहाँ लकड़ी मुहैया करा करके वहाँ अलाव जला रहा है और साथ ही जो है वो कंबल का वितरण भी कर रहा है। जो आप देखे होंगे कि जो फुटपाथ पे मजदूर या गरीब तबका सोया रहता है, उनको रात को निकल करके कलेक्टर की अगुवाई में जो है नगर निगम कर रहा है। साथ ही जो भी हमारे शहर के जनप्रतिनिधि लोग हैं वो भी अपने मानवीयता का परिचय जो है बार बार दे रहे हैं। कहीं गर्म कपड़े बांटे हुए दिन में देखे जा सकते हैं, तो शाम को भी वो जो लकड़ी और जो भी कोयला उगला होता है उनको मुहैया करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। बता दें कि राजधानी में देर रात से ही बारिश हो रही है।